गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन मज़ेदार लेके आया हूँ। आप लोग को उस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आप लोग को। एक आदमी की 3 बेटी हैं और हर बेटी के एक-एक भाई है। उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो 3 बेटी हैं, हर बेटी का एक-एक भाई है, तो उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं? तीनों बेटियों के जो भाई हैं एक ही है और उसके पूरे कुल बच्चे आपके होंगे 4। जी एक ही भाई है सबका, इसका राइट आंसर होगा 4। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। दूसरा, यदि ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, जेड इक्वल 26 है तो कैट क्या होगा? ऑप्शन 1 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 35। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये कैट लिखा है, कैट, सी ए टी। तो सी से आप देखिए 3 प्लस ए से 1 प्लस टी, अल्फा जेड में टी आता है आपका 20 नंबर में, तो 20 नंबर पे 20 इक्वल आपका हो गया 24। राइट आंसर ए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते। एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं। आप कमरे में जाते हैं और 4 लोग को मार देते हैं। 4 लोग को मार देते हैं, तो कमरे में अब कितने लोग बचे? जब आप एक कमरे में जाते हैं, उसमें 5 लोग बैठे हैं, उसमें से आपने 4 लोगों को मार दिया। अब कमरे में कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन ए 1, बी 5, सी 6 और डी 4। आपका सही आंसर क्या होगा? मतलब कि आप कमरे में गए, भले ही 4 लोग को मारे, उसमें आखिरी में पूछा है अब कितने लोग हैं कमरे में? कमरे में अब कितने लोग हैं? तो टोटल तो 5 थे पहले से, आप एक गए 6। राइट आंसर आपका 6। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी जगह है जहां दिन और रात एक साथ होता है? ऑप्शन 1 जो ऑप्शन ए है आपका चांद है, बी पृथ्वी, सी आसमान, डी समुद्र। ऐसी कौन सी जगह है? आपका राइट आंसर होगा बी पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी पे एक भाग में रात होती है, एक भाग में दिन, पूरे वर्ल्ड में। यदि आप दौड़ दौड़ में दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर होंगे? ऑप्शन 1 पहला, ऑप्शन 2 दूसरा, ऑप्शन 3 सी 3 और डी चौथा। आपका सही जवाब क्या होगा? पूछा क्या है, यदि आप दौड़ में दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर होंगे? देखिए, जब आप दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो उसके स्थान पे तो आप ही गए। आपका राइट आंसर होगा बी, दूसरा नंबर पे आप होंगे। एक टेबल पे 3 सेब हैं। एक टेबल पे 3 सेब हैं, उसमें से आप 2 उठा लिए, तो आपके पास कितने सेब बचे? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्यों? आप तो 2 ही उठाए ना, इसमें लिखा है कि आपके पास कितने होंगे। आपके पास तो 2 ही होंगे, आप 2 लिए हैं, आपके पास 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। 7वां क्वेश्चन देखिए। एक आदमी के 2 बेटे हैं। एक आदमी के 2 बेटे हैं और पिता मछली पकड़ने गया। उन्होंने 3 मछली पकड़ी और हर व्यक्ति को एक-एक मछली मिली। यह कैसे संभव है? ऑप्शन 1 आपका 3 लोग थे, ऑप्शन बी 4 लोग थे, ऑप्शन सी 2 लोग थे। ये संभव ही नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? तो
ऑप्शन 1 सही है। कैसे सही है? पहला थे दादा, पिता, बेटा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के कारण बता रहा हूँ, ये इसके कारण होते हैं। कारण क्यों है 3 लोग थे। आपको 8वां क्वेश्चन के ओर चलता हूँ। एक आदमी ने कहा मेरे पास न भाई है न बहन है, लेकिन इस आदमी के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। ये आदमी कौन है? एक आदमी ने कहा मेरे पास न भाई है न बहन है, लेकिन इस आदमी के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। ये आदमी कौन है? इसमें बोला है कि आदमी के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। तो आदमी खुद बोल रहा है कि मेरे के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। इस क्वेश्चन में खुद बोल रहा है। इसका राइट आंसर है बेटा। बेटा, वो व्यक्ति जो है वो बेटे ही बोल रहा है क्वेश्चन। आपको 9th क्वेश्चन। एक घड़ी में 3:15 हुए हैं, तो घड़ी दोनों कांटों के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगी? एक घड़ी में 3:15 हुए हैं, तो घड़ी दोनों कांटों के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगी? पहला ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 7.5 डिग्री, सी 15 डिग्री और डी 30 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे एक घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, तो आपको निकालना होगा पहले कि 60 मिनट में जो सुई है कितने प्रति आवर से चलती है। तो जैसे सुई जो है 60 मिनट में 30 प्रति आवर चलती है। कैसे पता कि इतनी चलती है? जैसे जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार होती है, मतलब 360 डिग्री बनाती है। कितनी बनाती है? 360 डिग्री। वृत्ताकार में है तो 360 डिग्री बनाएगी। उसमें जो है 12 जहाँ से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है उस 12 हिस्सा में बांटी गई है, जो 12 हिस्सों पे चलती है। तो इसको क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर दिए, आपका 30 डिग्री आ गया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में 3:15 में कितना हुआ, तो आपको निकालना है 15 मिनट का कितना हुआ। तो आपको पहले क्या करना होगा कि 1 घंटा में कितना चलती है ये तो पहले निकालना होगा। इसके लिए आपको 30/60 ये आपका हो जाएगा 0.5 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 इक्वल आपका आया 7.5। इसका सही जवाब होगा बी 7.5। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक बैट और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपया है। बैट गेंद से 100 रुपया महंगा है, तो बताइए कि गेंद की कितनी कीमत होगी? ऑप्शन 1 10 रुपये, बी 5 रुपये, सी 15 रुपये और डी 1 रुपये। कितना होगी? एक बैट है और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपये है, तो बैट गेंद से 100 रुपया महंगी है, तो बताइए गेंद की कीमत कितनी होगी? मान लेते हैं बैट बराबर एक्स और गेंद से 100 रुपया महंगी है, तो बैट गेंद की कुल कीमत आपकी हो जाएगी x प्लस 100। तो आपका पूछा क्या है, 100 रुपया महंगी है, कुल कीमत 110 रुपया है, तो आपका हो जाएगा x प्लस कोष्टक में x प्लस 100 इक्वल आपका हो जाएगा 110। तो x is 2x
इक्वल, अब 100 में से 110 घटेगा, 10 बचेगा। अब आपको लिया देना है यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2x², 10/2 5 का सही आंसर होगा 5 रुपये। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।